कि कई बार क्या होता है ना कि हम जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है चीज़ों से, कि अभी जिस दिन की हम वेट कर रहे होते हैं, उस दिन चीज़ें कई बार नहीं हो पाती हैं, देन हमें ये लगता है कि नहीं, पता नहीं ज़िंदगी यहीं पे सिमट के रह गई है, ऐसा नहीं है, ठीक है? जिस आशा के साथ, जिस होप के साथ हम चले थे, हमें टाइम पहले दिन से पता नहीं था, कितना टाइम लगेगा किसी को नहीं पता था। लेकिन मैं जैसे लास्ट मीटिंग में भी बोला था, यहाँ तक आना, यहाँ तक पहुँचना ही सबसे बड़ा मुश्किल टास्क था। सबसे बड़ी मतलब चैलेंज था जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। और अभी जो चीज़ें एक्चुअल रियलिटी में हो रही हैं, एक्चुअल में हम वो चीज़ें फ़ील भी कर पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, बस अपने मन को समझाने का होता है, हम अपने मन को नहीं समझा पाते कि उसके सबसे बड़े रीज़न, सबसे पीछे उसका जो रीज़न है वो ये है कि हम लोग फुल्ली फ़ोकस्ड एंड फुल्ली डेडिकेटेड होके सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑन पैसिव की वेट कर रहे हैं, एंड हमारा जो मेन उद्देश्य है या मेन हमारा जो इरादा है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, हम सभी लोग जो चाहते हैं विटामिन एम, एप्पल्स, 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 पैसा, पैसा, पैसा कब आएगा? लेकिन बहुत बार आज तक हमारे साथ क्या हुआ है, होता ऐसा रहा है कि हमने बहुत सारी कंपनियों में बहुत बड़े-बड़े एम्पायर खड़े किए। खड़े करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है, सैचुरेशन पॉइंट आता है, फिर से हम ज़ीरो हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ की तलाश थी, कुछ ऐसा ऐसा होने वाला था हमारी ज़िंदगी में, या कुछ ऐसा होना चाहिए था जो एक बार होने के बाद लाइफ लॉन्ग हमारे लिए सारी उम्र हमें दूसरी जगह देखना ना पड़े, सोचना ना पड़े। जैसे अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ 5, 10, 20 साल, 50 साल पीछे, ठीक है? जब एक इंसान 10th क्लास या 8th क्लास पास करके निकलता था, तो सबसे जो मेन टास्क होता था कि गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी लेनी है। सारी पंजाबी में कहावत होती है, सारी उम्र दियाँ रोटियाँ, कि सारी उम्र खाने के लिए चाहे बारिश आए, तूफ़ान आए, आँधी आए, पैसा चला रहता है, पैसा आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, लाइफ़ टाइम आता रहता है, और उसके बाद जॉब के बाद पेंशन आसी आती रहती है। बट वो सारी चीज़ें एक लिमिटेड हैं, क्योंकि मैं मेरा लाइफ़स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर किया था, कई बार आपने सुना होगा कि मैंने खुद गवर्नमेंट जॉब मेरे को 1998 में गवर्नमेंट जॉब मेरे को मिली थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही माइंडसेट था मेरा कि मुझे किसी के अंडर रह के, किसी के ऑर्डर फ़ॉलो करके मुझे काम नहीं करना है, मैं खुद का करूँगा जब भी करूँगा। दैट्स व्हाई मैं उस इंडस्ट्री को छोड़ के, जॉब को छोड़ के मैं नेटवर्किंग के फ़ील्ड में, इस मार्केटिंग के फ़ील्ड में आया था, एंड बड़ा प्राउड फ़ील होता है कि जब जिस फ़ील्ड में आया था, सक्सेस कभी भी कहीं भी ओवरनाइट नहीं मिलती है, टाइम देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता है, भट्टी में आग में बोलते हैं ना, पकना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब जाके अगर आप डायमंड, कोहिनूर, हीरे की भी बात करो ना, कितनी चोटें लगती हैं, कितनी बार कैसे करके उनको तराशा जाता है, एक मूर्ति को कैसे तराशा जाता है, पत्थर से एक मूर्ति कैसे तराशी जाती है, कितनी चोटें लगती हैं उसपे, तब जाके आप वो मुकाम हासिल कर पाते हो, जिस मुकाम के लिए आपने वो 2 कदम चले थे या एक साहस जुटाया था चलने के लिए, करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया गवर्नमेंट जॉब का, तो उसी तरह से हमने पिछले 15-20 सालों में हर किसी का अलग-अलग एक्सपीरियंस है। किसी का कैसा एक्सपीरियंस है, किसी का इस इंडस्ट्री के साथ कैसा एक्सपीरियंस है। बट हम सभी लोग जानते हैं, इतना हम सब लोग जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में, मार्केटिंग में या डिजिटल मार्केटिंग में, एफ़िलिएट में, जहाँ पे आप देखिए, वैसे हम हमारी बैकग्राउंड इतनी बड़ी नहीं है कि हम पैदाइशी या तो हम बहुत बड़े अमीर हों, बहुत बड़ा धनराशि हमारे पुरखों ने छोड़ी हो हमारे लिए, ऐसे हम नहीं हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम या ऐसे बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, एमआईटी, ठीक है, व्हाटएवर, या टॉप मोस्ट हमारे पास इतनी बड़ी एजुकेशन नहीं है कि हम कहीं भी जाके एक उस लेवल की जॉब, लेकिन उस लेवल की कितनी भी बड़ी जॉब की बात कर लो आप, जो मैंने आज तक लोगों की सैलरी सुनी है या देखी है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इससे ज़्यादा मैंने किसी की सैलरी 5-10 लाख भी नहीं सुनी। अगर हम हमारे पीएम की, सीएम की भी अगर हम सैलरी की बात करें, तो वो भी आप जानते हैं, मेरे को लग रहा है 2 ढाई लाख से या 3 लाख से आस-पास में वो एक लिमिटेड रहती है, ठीक है? बट अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट जॉब के अलावा जो प्राइवेट जॉब्स हैं,
ठीक है, वहाँ पे ज़रूर पैकेजेज़ रहते हैं, लेकिन वो भी ईयरली रहते हैं, सालों के। लेकिन कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आप एक टाइम एक अच्छा काम करने के बाद अपनी सोच से बड़ी इनकम या अपनी नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन, उनकी आने वाली जनरेशन का लाइफ सिक्योर ना कर पाएँ। सो इतना बड़ा होने के लिए या करने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए था, जो वाक़ई में लाइफ लॉन्ग चले, चलता रहे, चलता, चलता, चलता ही जाए लाइफ लॉन्ग, जो कभी भी बंद ना हो। ऐसा सिस्टम हमारे लिए, आपके लिए ऑलरेडी ऑन पैसिव ने डिज़ाइन कर दिया है। कुछ लोग माने चाहे ना माने इन चीज़ों को, लेकिन हम जो एवरी डे, एवरी नाइट हम जो डेवलपमेंट होती देख रहे हैं ऑन पैसिव की, जो डेवलपमेंट हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जैसी मार्केटिंग हो रही है, जैसा ट्रैफ़िक अभी राइट नाउ बैक एंड पे जब सारी दुनिया जान रही है ऑन पैसिव को, तो हमारे टूल्स जैसे ही मार्केट में अभी उपलब्ध होंगे, आ जाएँगे दिस वीक, नेक्स्ट वीक, व्हाटएवर, जब भी 2 दिन में, 5 दिन में, ठीक है? तो जैसे ये चीज़ें होती हैं, नो डाउट आज हमारे लिए बहुत पेनफुल है, इतना ज़्यादा पेनफुल है मेरे अपने लिए, खुद के लिए। मैं किसी की बात क्या करूँ? ठीक है, इतना पेनफुल होने के बावजूद भी अगर हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में आने का मन होता है, तो यही एक रीज़न है कि यस, ये अपना मेरा खुद का अपना परिवार है। कई बार थोड़ा डाउन हो जाते हैं, ठीक है, जब हमारी मनचाही न्यूज़ नहीं मिलती है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक टाइम होता है, उसको आना ही होता है और वो चीज़ होनी ही होती है। जैसे पीछे चले जाओ आप 10-20 साल पीछे, कभी भी हमने दिमाग में जो चीज़ें इमेजिन की थी जस्ट, कभी सोचा था किसी ने कि ऐसे हवा में बातें होंगी, ठीक है, ऐसा होगा, वैसा आज वो सारी चीज़ें हो रही हैं और प्रैक्टिकली हो रही हैं, हमारी लाइफ में खुद हो रही हैं। सो जो आँखें बंद करके आज सोच लो कि ऑन पैसिव आपके लिए ये करने जा रहा है और डेफ़िनिटली आपके लिए वो होगा। अगर 3 साल पीछे जाओगे, 4 साल पीछे, तो मेरी वीडियो उठा के देखना, मैंने वहाँ पे एक ही बात बोलता था कि सपने देखने हैं ना तो खुली आँखों से देखो, क्योंकि खुली आँखों से देखे गए सपने ऑन पैसे पूरा करेगा और कहीं भी कोई भी ऐसी इंडस्ट्री, ऐसा सिस्टम दुनिया में नहीं है, जो आपके द्वारा खुली आँखों के द्वारा देखे गए सपने कोई पूरा कर सके। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑन पैसिव ही है, जो आपके लिए आपकी लाइफ़ में जो भी आप खुली आँखों से सपने देखोगे, वो पूरा करने के लिए आ रहा है। ऑलरेडी वो सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। प्रैक्टिकली आप अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हैं, फ़ील करना चाहो तो आप फ़ील कर सकते हैं। ठीक है? एवरी डे, हर रोज़, हर दिन, हर रात जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? हमें नहीं पता कि हमारे बैक एंड पे अभी बैंकिंग में कितना बड़ा काम हो रहा है। क्या-क्या चीज़ें, कौन-कौन से कंट्रीज़ में कैसा-कैसा, हमें हमें कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम फ़ील कर सकते हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली हम देख भी पा रहे हैं और दिख भी रही हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड थोड़ा-सा यहाँ पे इतने टाइम तक रुके हैं, थोड़ा-सा थोड़े कुछ ही दिनों की बातें हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें, ठीक है, जो हमने सारी उम्र मोस्टली, मैं ऑलरेडी जिस भी एज में हूँ अभी, बर्थडे निकल के हटा है, आपको पता है 47, 48 या 49 के आस-पास जो चीज़ें चल रही हैं। इतना टाइम आज तक हमने अंधेरे में निकाला है, कोई उस लेवल की चीज़ कभी मिली नहीं, देखी नहीं है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, हो चुकी हैं। इट्स अ डन डील, हमेशा बोला गया है, ठीक है? कि एज़ सर हमेशा बोलते हैं, मतलब या वो इसको सक्सेसफुली डन करेंगे, नहीं तो वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता, जो चीज़ें कई बार मन से निकल जाती हैं, ठीक है? आइदर आई विल डाई, आइदर वी कैन, ठीक है? ये सारी चीज़ें डेफ़िनेटली हम करने वाले हैं, ऑलरेडी हो चुका है। और उस पर्सन की लिए क्या वर्ड्स बोले जिन्होंने क्लियरली बोला था कि मैं आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम हियर फॉर चेंज योर लाइफ। आप सबकी लाइफ चेंज करने के लिए आया हूँ और डेफ़िनेटली वो चीज़ें हो चुकी हैं। प्लीज़ फ़ील इट एंड एन्जॉय द प्रोसेस। एंड हमेशा मैं बोलता हूँ एक चीज़ कि ऑन पैसिव के हर एक लम्हे को जियो। कोई भी आके जो भी आपसे बातें करता है, बताता है, यहाँ पे संजय भाई आते हैं, ठीक है? कुछ दिनों में मांगेराम भाई जी आएँगे, अमित रघु साहब आते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को, ठीक है, ज़हन में बिठाओ, फ़ील करो, इमेजिनेशन करो,
डेफिनेटली ये सारी चीजें होंगी, आपके लिए होंगी। सो थैंक यू, लव यू एवरीवन, एंड दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार। संजय भाई, मन किया तो बैठा था कहीं पे, मैंने कहा चलो यार मेरे भाई बहन है वहां पे, तो चलता हूँ, जाके बात करते हैं थोड़ी सी। तो थैंक यू भाई जी, ओवर टू यू प्लीज, थैंक